अगला जो सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत में जो इसका जो प्रतिपादक है वह है हार्वर्ड गार्डनर। इसका सिद्धांत का प्रतिपादक है मल्टीपल इंटेलिजेंस। बुद्धि का एक सिद्धांत है जिसे हार्वर्ड गार्डनर के प्रतिपादित किया था। इसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। बुद्धि का क्या कहा जाता है? बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। जिसमें क्या होता है इसमें, जिससे कोई संगीत में अच्छा पारंगत होता है संगीत में, तो कोई अभिनय करने में पारंगत होता है, तो कोई लेखन कला करने में पारंगत होता है, तो कोई जो है तार्किक क्षमता में पारंगत होता है, तो कोई डांस में जो है पारंगत होता है इत्यादि। सब में जो है अलग अलग पारंगत सब में जो है गुण होता है। उन्होंने जो हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने बुद्धि के इस सिद्धांत को समझने के लिए 8 भागों में विभक्त किया था। जो हार्वर्ड गार्डनर जी के प्रतिपादक थे, उन्होंने क्या किया था? बुद्धि के जो है 8 भागों में विभक्त किया था। गार्डनर ने अपनी पुस्तक है, एक पुस्तक लिखे थे। उस पुस्तक में जो है काफी अच्छी विस्तार पूर्वक बताया है उन्होंने, गार्डनर ने। तो उस पुस्तक का जो नाम है फ्रेम्स ऑफ द माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल्स इंटेलिजेंस। पुस्तक का क्या नाम है? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल्स इंटेलिजेंस। उन्होंने जो है बताया था। गार्डनर ने 1998 में 8 तरह की बुद्धि को जोड़ा। 8 तरह की बुद्धि को जोड़ा। उसके बाद उन्होंने उसके बाद जो है उन्होंने 2000 में नवीन जो है 2000 में नवा बुद्धि को जोड़ा। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था। तब उन्होंने बताया था, उन्होंने
7 प्रकार का बुद्धि होता है। उसके बाद उन्होंने जो है 8 बुद्धि को 8 बताया, फिर बाद में जो है 2000 ईस्वी में 9 को जोड़ा गया है। इनका जो है बुद्धि के जो प्रकार है वह इस प्रकार है। गार्डनर की बुद्धि के प्रकार कौन कौन प्रकार होता है वो देखिए। शाब्दिक भाषीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, दूसरा जो है इसको जो इंग्लिश में करेंगे वर्बल लिंग्विस्टिक, LINGUISTIC, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरा जो है तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, यह जो है लॉजिक मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तीसरा जो है देशिक स्थानिक या देशिक बुद्धि, देशिक बुद्धि। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्पैटियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। यह जो है चौथा जो है संगीतीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। गार्डनर की बुद्धि के प्रकार जो है शाब्दिक भाषीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानीय या देशिक बुद्धि और संगीतात्मक बुद्धि। यह जो 4 प्रकार का बुद्धि है। दूसरा जो है और इसके बारे में है, चलिए जो 9 प्रकार का जो उन्होंने दिए हैं, ये 4 प्रकार का आपका बुद्धि हो गया। अब जो है 9 प्रकार का बुद्धि कौन सा है वो आप लोग देखेंगे। चलिए 5वां जो है शारीरिक गतीय संवेदी। शारीरिक गति संवेदी। छठा जो है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। अंतर बुद्धि बुद्धि, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे बॉडीली, PODILY, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, इसको बोलेंगे इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस। जो 7वां जो बुद्धि है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। 8वां जो है प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। और 9वां जो है आपका अस्तित्ववादी बुद्धि। इंग्लिश में कहना है एक्सटेंटियल बुद्धि। यह जो हम लोग जो है 8 जो 9 प्रकार का बुद्धि को हम लोग देखें, 9 प्रकार का बुद्धि होता है। अब सबका जो है बारीक से हम लोग जो एक एक बुद्धि को हम लोग जो है बारीक से अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहला जो है मेरा यहाँ बुद्धि का जो 9 बुद्धि होता है 9 प्रकार का, तो पहला प्रकार है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखिए इसमें शब्दाई भाषाई बुद्धि में क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को भाषाओं तथा शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। उन्हें भाषा को सीखना तथा अन्य शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह से आता है।
यह शब्दों के संबंध को बहुत गहराई से समझते हैं। तो जैसे में हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसे में उदाहरण में है कवि लेखक, तो कवि और लेखक का जो उसमें भाषा और शब्दों का जो ज्ञान होता है उसमें काफी अधिक होता है, जो तरह तरह का शब्द को जीवित कर देता है और सजीव मान लेता है। बोला जाता है जहां रवि नहीं पहुंचे वहां पहुंच जाता है कवि। तो वह भाषा और शब्द को अच्छा ज्ञान रखने वाला कौन कौन होता है, कवि होता है और लेखक होता है। दूसरा बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि। ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता जो है, ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण होता है। वैज्ञानिकों नोबेल पुरस्कार पाने वाले में बुद्धि होती है उसमें, जैसे मैथमेटिशियन, फाइंडर और फिनेंशियर, ये सब जो है उनका उदाहरण है। तीसरा जो है स्थानीय या देशिक बुद्धि। वैसे व्यक्तियों वस्तुओं और स्थानीय आयामों को याद रखने की क्षमता वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है सरलता से देश की सूचना को अपनी मस्तिष्क में रख लेते हैं जो है। अब हम लोग जो है दूसरा हम लोग देखेंगे। संगीतात्मक बुद्धि जो है, इन व्यक्तियों का जो झुकाव होता है, संगीत में झुकाव होता है। उन्हें लय, सुर, ताल आदि का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। उन्हें संगीत का अच्छी उपयोग करने की क्षमता होती है, जैसे संगीतकार, गायक, इस प्रकार के आदमी जो है संगीतात्मक बुद्धि का प्रयोग उसमें गुण होता है, तभी वह जाकर संगीतकार बनता है, गायक बनता है। दूसरा आगे आपका जो है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। इसमें जो होता है संपूर्ण शरीर या किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना सीखता हुआ, पेशीय कौशल का प्रयोग करना शरीर गति संवेदी योग्यता के अंतर्गत आता है। जो जैसे खिलाड़ी होता है, नर्तक होता है, धावक होता है, या जो व्यक्ति जिसमें शारीरिक गति संवेदी बुद्धि जिसमें होता है वह एक खिलाड़ी के रूप में होता है, नर्तक के रूप में होता है और धावक के रूप में होता है। छठा जो है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। यह इसमें जो होता है बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं तथा प्रेरणा, आवश्यकताओं को समझते हैं, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसमें से कौन सा व्यक्ति इसमें अंतर्गत आता है, तो इसमें जो मनोवैज्ञानिक आता है और दूसरा जो है सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति जो है इसमें आता है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, अपनी निजी भावना, अभिप्रेरणा तथा इच्छा को जानकर दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। वह कौन सा व्यक्ति होता है, दार्शनिक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है और प्लानर होता है। आठवां जो है प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि कौन सा मनुष्य में होता है, ऐसे व्यक्ति जो होता है, जो बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। उन्हें प्रकृति के प्रति साथ रहना, जानवर पौधा का देखभाल करना में रुचि रहता है, जैसे वेटनरी डॉक्टर, वनस्पतिज्ञ और वातावरण विशेषज्ञ। जो अंतिम है वह है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि जो जिसमें होता है, इस बुद्धि के व्यक्ति जो होता है हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, यह जो इस प्रकार का वह अपने मन में प्रश्न लाता है। तो ऐसे बुद्धि का जो भी जिस व्यक्ति में विकास होता है, अधिक होता है, वह तरह तरह का अजीब अजीब प्रश्न को सोचता है। भगवान कौन है, यह उनके मन में आने लगता है। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि का विकास सबसे अधिक होता है वह हम लोग के समाज में नहीं रहना पसंद करता है। वह तो साधु बन जाता है, संत बन जाता है और वह अपना दुनिया अलग बना लेता है।
इस प्रकार से हम लोग जो है बुद्धि का जो सिद्धांत है उसके प्रति जो हम लोग जो है, जो गार्डनर ने जो हम लोग का जो बांटा गया था 9 प्रकार का बुद्धि, 9 प्रकार का बुद्धि को हम लोग ने अच्छी तरह से जान गए हैं, सीख गए हैं। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे हम लोग आसानी से अब कर सकते हैं। धन्यवाद।